जय श्री सीताराम मित्रों। वंदनीय भक्तजन, वंदनीय माताओं, वंदनीय भगवान के प्रिय भक्तों, वंदनीय गुरुजनों, सभी को मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ से प्रणाम करता हूँ। मित्रों, पिछले 3 वर्ष से अधिक हो गया है मुझे निरंतर एक के बाद एक पुराण कहते हुए। इन सब पुराणों के कहने का मतलब मेरा और कुछ नहीं है। हमारे सनातन बंधुओं, परिवारों और देशवासियों, आपके लिए ज्ञान होना चाहिए कि आपकी संस्कृति कितनी ऊंची है, अनादि से है। सनातन का मतलब है आदि अंत से रहित है। और इन पुराणों में कितना बड़ा भारी विज्ञान भरा पड़ा है। वेद सहज में समझने ही आते हैं। पुराण का सरलीकृत किया है व्यास जी ने, और पुराण सबकी पहुंच में रहते हैं। सभी की पहुंच में रहने से इस पर सभी का अधिकार है, सुनने का भी, पढ़ने का भी। आप लोग पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं तो जहाँ सुनाया जा रहा हो या जो सुना रहा हो उसको सुनिए। मैंने कोशिश की है, आज लगभग 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं। मेरा 7वां पुराण है, वराह पुराण। मित्रों, मैं जो पुराण सुना रहा हूँ ये हमारे बड़े बड़े विद्वान गुरुजन हैं, ये लगभग कोई नहीं सुनाते हैं। केवल श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं या रामायण, और ऐसे पुराण शुरू हो गया है थोड़ा थोड़ा। शिव पुराण भी कहने लगे हैं, तो मैंने शिव पुराण भी कह दिया है। भागवत की पूरी व्याख्या की है, पूरा शिव पुराण किया है आदि से अंत तक। पूरी श्रीमद् भागवत कही आदि से अंत तक, और रामायण पूरी कही, वाल्मीकि रामायण भी कही, और भी ब्रह्म पुराण कहा, मार्कंडेय कहा, शिव पुराण कहा, विष्णु पुराण कहा। विष्णु पुराण अभी 8 दिन पहले ही पूरा हुआ है। अब मैं वराह पुराण कह रहा हूँ। ये भी विष्णु पुराण ही है, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा है, और पृथ्वी का और भगवान वराह की प्रश्न और उत्तर है। ऐसा अद्भुत पुराण है, आप लोग सुनिए। हर पुराण में रहस्य छुपे हैं, हम कोशिश करते हैं रहस्यों को कहने की। आइए मित्रों, ये हमारी खुराक जो है, शरीर की जैसे भोजन है, इसी तरह हमारे आत्मा की खुराक ये भजन है, पुराण है, जो हमें परमात्मा से मिलाते हैं। और एक बात मैं और कह देता हूँ, त्योहार का माह है। अभी रक्षाबंधन निकल गया। बहनें बेटियां राखी बांधने को अपने अपने मायके आती हैं, भाइयों से रक्षा का वचन लेती हैं, और ये याद भी कराती हैं कि हम शादी भले ही कर दी हो, लेकिन भाई अपना आपका है, हमारा है, मायका भी मेरा है। इसके बाद अब जन्माष्टमी आएगी। जन्माष्टमी के बाद नवदुर्गा भी आएंगी। एक छठ पूजा भी होती है, और फिर इसके बाद आ रहा है कुंभ मेला। अब देखिए आप, बहनों की पूजा, कन्याओं की पूजा बहनों की है, रक्षाबंधन। इसके बाद जन्माष्टमी को भगवान की बहन ने जन्म लिया, और वो योग माया चली गई आकाश में। अब आएगा इसके बाद नवदुर्गा,
उसमें माता भवानी की पूजा होती है, कन्याओं की पूजा होती है। मित्रों, इन्हीं कन्याओं के साथ आज हमारे भारत देश में प्रतिदिन लगभग 90 रेप हो रहे हैं, ऐसा बताया गया है ममता की तरफ से। तो हमारे प्रधानमंत्री को सुनते हैं, कोई चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 90 रेप होते हैं आपके देश में, कानून बनाइए। उनके कहने का मतलब ये है कि हमारे बंगाल में तो अभी एक हुआ है, पूरे देश में तो 90 होते हैं। क्या कहें इस सरकार को, ऐसे आदमियों को, ऐसे देशवासियों को। अगर ये वास्तव में सत्य है, हमें तो नहीं लगता है कि सत्य होगा, लेकिन यदि सत्य है तब ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा कलंक भी है। हम तो अपनी बेटियों को आदि शक्ति समझते हैं और उन्हीं बेटियों से शूरवीर हमें मिलते हैं, राम कृष्ण जैसे अवतार आते हैं। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देने से कुछ नहीं होता है। इस पर सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए ताकि जो राक्षस इस तरह के कर्म करते हों वो दोबारा ना करें, और इतना सख्त सजा हो कि उससे रूह थर्रा पड़े, कोई सोचे भी नहीं सपने में कि किसी लड़की के ऊपर हाथ डाले। हम कन्याओं का भोजन कराते हैं, हम कन्याओं को देवता मानते हैं, देवी मानते हैं, देवी का स्वरूप मानते हैं, बहनों को देवी का स्वरूप मानते हैं, पत्नी को भी मानते हैं, और माता तो माँ है ही है, कहना ही क्या है। हालांकि आजकल माताएं कई वृद्धाश्रम में अपना समय निकाल रही हैं। इस तरह हमारी मातृशक्ति का जो एक तरह से अपमान हो रहा है, ये हमारे भारत में कभी नहीं हुआ था, और अगर ये होता है तो ये गलत है। पत्नी हो, चाहे बेटी हो, चाहे माता हो, ये सब दुर्गा के स्वरूप होते हैं। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में कहा है, विद्या समस्तास्तव देवी वेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु। ये सब मेरी ही अंशभूत हैं। इसलिए भारत के मेरे मित्रों, भारतवासियों, हिंदुस्तान के सभी रहने वाले हिंदू, चाहे कोई मत का हो, चाहे किसी पथ का हो, हमारी संस्कृति और हमारा डीएनए एक ही है। ये बात अलग है कि समय समय पर क्या हो गया, हुई व्यवस्था जिससे अलग अलग से दिखाई देने लगे और अलग अलग मत और पथ पर चले गए। तो पहला हमारा कहने का मतलब है कि हमारे शरीर, हमारे देश में हमारी बेटियां हमारे लिए बड़ी वंदनीय और पूजनीय थी, और उनका जब हम कलकत्ता में ऐसा हाल देखते हैं, निर्भया कांड का हाल देखते हैं, तो लगता है हम किस देश में आ गए हैं, कहाँ आ गया है भारतवर्ष, कहाँ आ गया है। सरकारें ऐसा कानून क्यों नहीं बना पा रही हैं जिससे कि इन राक्षसों का या तो विनाश हो सके या फिर कोई इस तरह के कर्म ना कर सके। दूसरा, हमने कहा कि अभी कुंभ आएगा, गंगा जी, हमने नदियों को पूजा करते हैं, छठ पर हम पूरे देश भर में स्नान करते हैं नदियों में, लेकिन हमने नदियों का भी नाश करके कर रखा है। गंगा सफाई का अभियान चला, गंगा तो क्या एक नाला भी साफ नहीं हो पाया और करोड़ों रुपए पानी की तरह बह गया। गंगा के जैसे गंगा बहा ले जाती हैं, गंगा तो स्वयं ही साफ होती हैं, जितना चाहे गंदा कर दो, लेकिन यदि यहाँ शासन की नीयत सही होती तो गंगा जी स्वच्छ रहती। लेकिन महानगर जितने भी हैं गंगा जी के तट पर बसे हैं, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो कलकत्ता हो, और चाहे वो बिहार हो, गंगा के अंदर बहुत गंदगी जा रही है। और गंगा को साफ करते 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 ये नेता और ये सरकारें भी साफ होती जाती हैं, गंगा साफ नहीं हो पा रही, और करोड़ों रुपया गंगा में पानी की तरह बह गया, तो नदियाँ भी प्रदूषित हो गई हैं। तीसरा मित्रों, हम
एक आपदा से परेशान है और वो है वर्षा। कहीं वर्षा होती नहीं है और कहीं वर्षा होती है तो बादल फटते हैं और वहाँ प्रलय की स्थिति बन जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपनी जितने भी जंगल हैं उनको साफ कर दिया है, जबकि हम अपने जंगलों को, वनों को, पेड़ों को पूजते हैं। पीपल की पूजा करते हैं, बट वृक्ष की पूजा करते हैं, आंवले की पूजा सब कोई कार्तिक में करता ही है। ये संकेत हैं कि हम अपनी जड़ी बूटियों, औषधियों, पेड़ों की पूजा करते हैं। करने का मतलब हम प्रकृति की पूजा करते हैं और प्रकृति इन्हीं चीज़ों से चलती है। नदियाँ, ये जैसे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है, आप लोगों ने सुना होगा, रक्त बह संस्थान, ब्लड वास्कुलर सिस्टम इसको कहते हैं। उसी तरह नदियाँ इस धरती की पूरी ब्लड वास्कुलर सिस्टम टाइप की हैं, नसों जैसी हैं। उनको प्रदूषित करना गलत। और पेड़ कटने से जो सर्वत्र मानसून एक जैसा पानी बरसाता था तो नहीं बरसाता है, कहीं ज़्यादा गिरता है, कहीं गिरता ही नहीं है। और ये सब हमने समस्याएं अपने हाथ से खड़ी की हैं और ये समस्याएं जो हैं वो मानव के अनुकूल नहीं है, ये राक्षसों के कर्म है। तो राक्षस कोई अलग से नहीं आते हैं, इसी शरीर में देवता भी है, इसी शरीर में दानव और राक्षस सब कुछ है। हम अपनी संस्कृति को पहचानें। भारतवर्ष ही एकमात्र ऐसा देश है जो इन चीज़ों पर ध्यान रखता है और इस बात को सब लोगों ने समझा, लेकिन भारतवर्ष में इसका नुकसान हुआ है। हमारी एक भी बेटी बच्ची कि कोई आदमी गलत दृष्टि से न देखे, न इस तरह की कृत्य हों और न नदियों को दूषित किया जाए और न जंगलों की सफाई की जाए। ये नेता, ये सरकारें, इन सबको इस ओर ध्यान देना चाहिए। और यदि ये देश में होता है तो फिर ऐसे लोगों के लिए चुल्लू भर पानी बहुत है। हमारी सरकारें, केंद्रीय सरकारें, प्रांतीय सरकारें ऐसे कठोर से कठोर कानून बनाए कि कम से कम लड़कियां, महिलाएं सुरक्षित रहें, नदियां सुरक्षित रहें, पेड़ पौधे और जंगल भी सुरक्षित रहें। क्योंकि सर्वाधिक जंगल फॉरेस्ट विभाग के कारण ही खत्म हुए हैं, नेताओं के कारण खत्म हुए हैं, इन्होंने सब खा लिया। और चौथी बात है कि गायों को गौ माता तो कह दिया, लेकिन इस गौ माता को रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया। इनको गौशालाओं में भेजिए, खाने की समुचित व्यवस्था कीजिए और गौ दुग्ध, गौ गोबर, गौमूत्र आधारित कारखाने लगाइए, जिससे कंपोस्ट खाद अच्छे से अच्छा मिल सके, दूध भी खूब मिल सके और राष्ट्र बलिष्ठ बने। और दूध, जब घी और दूध खाओगे तो मांस मदिरा से दूर रहोगे, क्योंकि मांस मदिरा खाने से आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और कुछ तो भी वो प्रलाप करता है और लोभ भी उत्पन्न होता है। इसलिए हमको सबको लोभ और काम, क्रोध आदि इतने जो भयानक शत्रु हैं, इनसे मुक्ति मिले, ऐसा हमारे तुलसीदास जी ने भी लिखा है। श्रीमद् मोह न अंध कीन केहि केई, को जग काम न चाव न देही। तृष्णा कही न कीन बहुराहा, और कही के हृदय क्रोध नहीं दाहा। अरे भाई, मोह सबको अंधा कर देता है। मोह न अंध कीन केहि केई, को जग काम न चाव न देही। तृष्णा कही न कीन बहुराहा, कही के कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। आहा, काकभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी, इस संसार में इस मोह ने किसको अंधा नहीं किया।
और कौन इस नचा नहीं रहा है काम के आश्रित होके। और तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं कर दिया, तृष्णा ने आदमी को पागल जैसा कर दिया है, भाग रहा है एकदम। और क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। अब इनसे यदि बचना है तब फिर असि रघुपति लीला उर्गारी और धनुज विमोहन जन सुखकारी। ते मत मलिन विषय बस कामी प्रभु पर मोह धरहि इम स्वामी। हे गरुड़ जी, ऐसे ही रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करती है। ये लीला जो है, ये काम, ये लोभ, ये मोह राक्षसों को बहुत मोहित करती है। अब अंदाजा आप लगा लीजिए कि इस देश में कितने मात्रा में राक्षस हैं और कितने मात्रा में देवता बचे हैं, मनुष्य बचे हैं। जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के बस और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार का मोह करते हैं। हे गरुड़ जी, काकभूषण जी कहते हैं, ऐसे रघुनाथ जी की यह लीला है जो मनुष्यों को विशेष मोहित करने वाली है, भक्तों को सुख देने वाली होती है। स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों और बस के कामी हैं, मदिरा पानी हैं, वे भी प्रभु पर इस प्रकार का मोह लगाते हैं। जथा अनेक वेश धरे नृत्य करे नट कोई, सोई सोई भाव दिखा वही आपन होई ना होई। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वैसा वेश बनाता है, उसी के अनुकूल भाव दिखाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई ही हो नहीं सकता। इस तरह से व्याप रहे उस संसार में माया कटक प्रचंड, उस सेनापति का माद भट दम्भ कपट पाखंड। इस समय सारे संसार में मोह और माया का बड़ा भारी प्रचंड कटक, माने भयानक लोग, कटक के कटक, जो जत्थे के जत्थे पैदा हो रहे हैं। संसार में छा गई है इसकी सेना और उसके मंत्री हैं दंभ कपट पाखंड। कामादि भट्ट, काम उसका सेनापति है, दंभ कपट और पाखंड उनके योद्धा मंत्री हैं। सो दासी रघुवीर की मुझ समझे मिथ्या सोप, छूट न राम कृपा नाथ कहूँ पदरो। वाह, क्या बात। कहते हैं काकभूषण जी कि ऐसी ये सब चीज़ें, मोह माया का ये कटक प्रचंड से काम आदि भट्ट, दंभ कपट पाखंड, ये सब भगवान के नाम से ही छूट सकते हैं, सहज में नहीं छूट सकते हैं। सुदासी रघुवीर के कहिए मिथ्या सो, छूट न राम कृपावन नाथ कहूँ पद रूप। मैं अपना पैर जमा के हाथ जोड़ के कहता हूँ कि राम जी की कृपा के बगैर ये इससे नहीं छूट सकते हो। आइए आज हम सब इसी की कथा सुने भगवान की। बराह पुराण में एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। हमें कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहते हैं। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ। आइए बराह पुराण की कथा सुनते हैं, बहुत अच्छी है, भगवान के गुणगान हैं। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा बढ़ाते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः स्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीताप्रणताः स्मतां तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाय। गुण गावहु श्री राम के
हनुमत होई सहाय अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गया सब सहिता मोक्षदायका। अयोध्या मथुरा माया काशी और उज्जैन, पुरी जगन्नाथपुरी द्वारकापुरी, ये 7 मोक्ष देने वाली पुरियाँ हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। भस्म संदिग्ध सर्वांगो रुद्राक्षाभरणान्विता शिव शंकर सर्वात्मन श्री मातर जगदम्बिके। आज 7वां अध्याय शुरू करते हैं। पृथ्वी और भगवान बराह के बीच का संवाद है, आप लोग सुनिए। पृथ्वी ने पूछा, भगवान मुनिवर रैव्य ने राजा बसु के सिद्धि प्राप्त होने की बात को सुनकर क्या किया? इस विषय में मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है, आप उसे शांत करने की कृपा करें। मैं अभी पिछले 2-3 दिन से रैव्य बसु और अश्वसरा नाम के राजा की कथा कह रहा था। उसी संदर्भ में कथा आगे बढ़ती है। पृथ्वी ने फिर कहा कि बसु जो कि कश्मीर के राजा थे और उन्होंने भगवान नारायण के स्वरूप को प्राप्त करके चले गए। फिर रैव्य मुनि ने क्या किया? भगवान बराह कहते हैं, पृथ्वी तपोधन रैव्य मुनि ने जब राजा बसु की सिद्धि प्राप्त होने की बात सुनी तो वे पवित्र पितृ तीर्थ गया जी को चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने भक्ति पूर्वक पितरों के लिए पिंडदान किया। इस प्रकार पितरों को तृप्त करके उन्होंने अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ कर दी। रैव्य मुनि जो थे ये भी ब्रह्मा जी के ही वंश के थे, बड़े ऊंचे दर्जे के तपस्वी और मुनि भी थे। आखिर ब्रह्मा जी के ही तो पुत्र थे, उन्हीं उसी कुल से थे। हालांकि ब्रह्मा जी के तो सभी व्यक्ति हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो। प्रवृत्ति खराब हो गई है इसलिए राक्षस हो गए। परम मेधावी रैव्य के इस प्रकार दुष्कर तप का आचरण करते समय एक महायोगी विमान पर आरूढ़ होकर उनके पास पधारे। शरीर से देदीप्यमान था। उन महायोगी का परम उज्ज्वल विमान सूर्य के समान था। तेजोमय पुरुष ने कहा रैव्य से कि सुब्रत, तुम किस प्रयोजन से इतनी कठिन तपस्या कर रहे हो? इतना कहकर वह दिव्य पुरुष बढ़ने लगा और उसने अपने शरीर से पृथ्वी और आकाश के मध्य भाग को व्याप्त कर दिया। सूर्य के समान देदीप्यमान उसके विमान ने भी संपूर्ण भूगोल और खगोल को, साथ साथ ही विष्णु लोक को भी व्याप्त कर दिया। तब रैव्य ने अत्यंत आश्चर्ययुक्त होकर उस योगी से पूछा, हे योगीश्वर, आप कौन हैं, मुझे बताने की कृपा करें। उस तेजोमय पुरुष ने कहा, रैव्य, मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र सनत कुमार हूँ। वाह, क्या बात! ये सनत कुमार जी 4 भाई हैं जो ब्रह्मा जी के अंश से पैदा है और ये भगवान विष्णु का प्रथम अवतार माना जाता है। तो बोले, उनने कहा कि मैं सनत कुमार हूँ, रुद्र मेरे ज्येष्ठ भ्राता है, मेरा जनलोक में निवास है। अभी जनलोक कौन है, क्या है? एक तो है भूलोक, भुआ, फिर से स्व स्वर्गलोक, फिर महारलोक, फिर जनलोक। ये ब्रह्मांड की स्तर हैं, लेकिन शरीर में भी जनलोक हमारे कंठ में रहता है और यह 16 दल के कमल की कल्पना में है और ऐसे स्वर निकलते हैं, छोटा आ ई उ अंग तक। ये जनलोक इस ब्रह्मांड में भी है और इसका एक छोटा सा मॉडल आदमी का भी है जो इस शरीर में स्थित है। तो उन्होंने कहा, मैं जनलोक का निवासी हूँ, मैं सनत कुमार हूँ और भगवान शिव रुद्र हमारे ज्येष्ठ भ्राता है। मेरा जनलोक में निवास है। तपोवन तुम्हारे पास प्रेम के वशीभूत आया हूँ। ब्रह्मा जी की सृष्टि का विस्तार किया, तुम धन्य हो। मुनिवर रैव्य ने कहा, योगीराज, आपको मेरा नमस्कार। यह सारा विश्व आपका ही रूप है, आप प्रसन्न हो जाइए, मुझ पर दया करें। योगीश्वर, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अभी आपने मुझसे जो धन्य कहा, इसका क्या रहस्य है?
सनत कुमार जी बोले, रैब तुमने गया तीर्थ में जाकर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक पिंडदान के द्वारा पितरों को तृप्त कर दिया है। श्राद्ध कर्म के अंगभूत व्रत तप एवं हवन की भी विधि तुम्हारे द्वारा संपन्न हुई है। अतएव तुम ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और धन्यवाद के पात्र हो। इस विषय में एक आख्यान है, वह मुझसे सुनो। विशाल नाम से प्रख्यात राजा हो चुके हैं, उनके नगर का नाम भी विशाल ही था। वे राजा निशांत थे, निसंतान थे। इससे शत्रुओं को पराजित करने वाले उन परम धैर्यशाली राजा विशाल के मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई। उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाया, पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। और उदार चित्ता ब्राह्मणों ने कहा, राजन तुम पुत्र प्राप्ति के निमित्त गया में जाकर पुष्कल अन्नदान करके पितरों को तृप्त करो। ऐसा करने से तुम्हें अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। वह महान दानी एवं संपूर्ण भूमंडल पर शासन करने वाला होगा। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर विशाल नरेश के अंग प्रत्यंग खिल उठे। जब सूर्य में मघा नक्षत्र पर आए, उस समय प्रयत्न पूर्वक गया तीर्थ में जाकर उन नरेश ने विधि विधान से पिंडदान किया। सहसा उन्होंने आकाश में श्वेत पीत और कृष्ण वर्ण के 3 श्रेष्ठ पुरुषों को देखा। उनको देखकर पूछा, आप लोग कौन हैं? राजन, मैं तुम्हारा पिता सित हूँ। श्वेत पुरुष ने कहा, मेरा नाम तो सित है ही, मेरे शरीर का वर्ण भी श्वेत है, मेरे ही कर्म भी उज्ज्वल है। मेरे साथ ही जो लाल रंग के पुरुष दिखाई देते हैं, मेरे पिता हैं। इन्होंने बड़े निष्ठुर कर्म किए हैं, वे ब्रह्महत्यारे पापाचारी रहे। इनके बाद ये तीसरे सज्जन जो दिखाई देते हैं, ये तुम्हारे प्रपितामह हैं। इनका नाम है अधीश्वर। ये कर्म और वर्ण से भी कृष्ण है। इनके पूर्व जन्मों में अनेक वयोवृद्ध ऋषियों का वध किया था। ये दोनों पिता पुत्र अवीची नामक नरक में पड़े हुए हैं। अतः ये मेरे पिता और ये दूसरे इनके पिता जो दीर्घ काल तक काले मुख से युक्त हो नरकों में रहे हैं, और मैं जिसने अपने शुद्ध कर्मों के प्रभाव से इंद्र का परम दुर्लभ सिंहासन प्राप्त किया था, तुझ मंत्रज्ञ पुत्र के द्वारा गया में पिंडदान करने से तीनों ही बलात् मुक्त हो गए। हे शत्रुदमन, पिंडदान के समय मैं अपने पिता पितामह और प्रपितामह को तृप्त करने के लिए जल देता हूँ। ऐसा कहकर तुमने जो जल दिया है, उसी के प्रभाव से हम लोग यहाँ एक साथ एकत्र होकर तुम्हारे समक्ष वार्तालाप कर सके। अब मैं इस गया तीर्थ के प्रभाव से पितृलोक में जा रहा हूँ। इस तीर्थ में पिंडदान करने के महात्म से ही ये तुम्हारे पितामह और प्रपितामह जो पापी होने के कारण दुर्गति को प्राप्त हो चुके थे, जिनके अंग प्रत्यंग विकृत हो चुके थे, वे भी अब उत्तम लोकों को प्राप्त हो रहे हैं। कहने का आशय ये है कि व्यक्ति को पिंडदान करना चाहिए, जिससे उसको उत्तम संतति की प्राप्त होती है, क्योंकि हमारे पितर ही पुनर्जन्म लेते हैं, और यदि नहीं किया तो वे पितर बहुत दुर्दशा को प्राप्त होते हैं। इसीलिए संतान की प्राप्ति जरूरी है। सनत कुमार जी कहते हैं, महाभाग रैम में यही कारण है कि मैंने तुमको धन्य कहा। गया तीर्थ में एक बार जाना और पिंडदान करना ही दुर्लभ है, फिर तुम तो प्रतिदिन यहाँ इस उत्तम कार्य का संपादन करते हो। मुनिवर, तुमने गदा रूप से विराजमान साक्षात भगवान नारायण का दर्शन कर लिया है। तुम्हारे इस पुण्य के विषय में अधिक और क्या कहा जाए। द्विजवर, इस गया क्षेत्र में भगवान गदाधर सदा विराजते हैं, इसी कारण संपूर्ण तीर्थों में विशेष प्रसिद्ध को प्राप्त हुआ है। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी। ऐसा कहकर महायोगी सनत कुमार जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब मुनिवर रैभ्य ने भगवान गदाधर की स्तुति प्रारंभ करनी शुरू कर दी। विप्रवर रैभ्य बोले, वाह, गदाधरम विभुजनैर्विष्टुतम धृतक्षमम क्षुदित जनार्तिनाशनम शिवम विशाला सुरदय सुरसैन्य मर्दनम नमाम्यहम रथ सकला शुभम स्मृतौ। विप्रवर रैभ्य बोले, देवता जिनका स्तवन करते हैं, जो क्षमा के धाम है, जो क्षुधाग्रस्त आर्त जनों के दुखों को दूर करने वाले हैं, जो विशाल नामक दैत्य की सेनाओं का मर्दन करने वाले हैं, जो स्मरण करने से समस्त अशुभ का विनाश कर देते हैं, उन मंगलमय भगवान गदाधर को मैं प्रणाम करता हूँ। वाह, पुराण पूर्वम पुरुषम पुरुषोत्तम पुरातनम विमलम नृणाम गतिम त्रिविक्रमम धृतधरणिम बलोर्जितम गदा धर्म रहस्यम नमामि केशवम।
जो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, पुराण पुरुष हैं, स्वर्ग लोक में पूजित वे मनुष्य के एकमात्र परम आश्रय हैं, जिन्होंने वामन अवतार ग्रहण करके दैत्यराज बलि के चंगुल से पृथ्वी का उद्धार किया था। उन महाबली शुद्ध रूप भगवान गदाधर को मैं एकांत में नमस्कार करता हूँ। विशुद्ध भावम विवैर्वावृतम श्रियामृतम विगत मलम विचक्षणम छितस्वैर पुगत किल विषयी से स्तुतम गदाधरम प्रणमति यह सुखम वसेत। दैत्यराज बलि के चंगुल से उद्धार किया पृथ्वी का और महाबली शुद्ध रूप भगवान गदाधर को मैं नमस्कारता, जो परम शुद्ध स्वभाव वाले एवं अनंत वैभव संपन्न है। लक्ष्मी जी ने जिनका स्वयं वर्ण किया हुआ है, वाह, जो अत्यंत निर्मल और विशिष्ट विचारशील है तथा पवित्र अंतःकरण वाले भूपाल जिनका स्तवन करते हैं, ऐसे भगवान गदाधर श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। वह जगत में सुख से रहने का अधिकारी होता है। देवता और दानव जिनके चरण कमलों की अर्चना करते हैं, जो हार केयूर बाजू बंद किरीट धारण करते हुए समुद्र में शयन करते हैं, उन चक्रधारी भगवान गदाधर की जो वंदना करता है, वही जगत में सुख पूर्वक रहने का अधिकारी है। जो भगवान अच्युत सत्ययुग में श्वेत रंग के, त्रेता में अरुण रंग के, द्वापर में प्रीत वर्ण से अनुरंजित श्याम और कलयुग में भौरे के समान कृष्ण वर्ण युक्त होकर विग्रह धारण करते हैं, उन भगवान गदाधर को जो प्रणाम करता है, वह जगत में सुखपूर्वक निवास करता है। वाह, क्या बात है! वह जगत में सुखपूर्वक निवास करता है, जिसने सृष्टि के बीज रूप चतुर्मुख ब्रह्मा का जन्म से सृष्टि के बीज रूप चतुर्मुख ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ, तथा जो नारायण विष्णु रूप धारण करके जगत का पालन और रुद्र रूप से श्रृंगार करते हैं, एवं इस प्रकार जो ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीन मूर्तियों में विलसित होते हैं, उन भगवान गदाधर की जय हो। सत्य रज तम इन तीन गुणों का संयोग ही विश्व की सृष्टि में कारण बताया है, किंतु इस प्रकार जो एक होकर भी इन तीन गुणों के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, वे भगवान गदाधर धर्म और मोक्ष की कामना से अधीर हुए मुझको धैर्य प्रदान करने की कृपा करें। जिस समय दयामय प्रभु ने दुख रूपी जल जंतुओं मृत्यु ग्रह के भयंकर आक्रमणों से संसार सागर में थपेड़े खाकर डूबते हुए मुझ दीनहीन प्राणी का विशाल जलपोत बनकर उद्धार कर दिया, उन भगवान गदाधर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो स्वयं महाआकाश में घटाकाश की व्याप्ति की भांति अपने द्वारा अपने में ही तीन मूर्तियों में अभिव्यक्त होते हैं तथा अपनी माया शक्ति का आश्रय लेकर इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं एवं उसी में कमलासन ब्रह्मा के रूप में प्रकट होकर तेजस आदि तत्वों का प्रादुर्भाव करते हैं। उन भगवान गदाधर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मत्स्य कच्छप आदि अवतार ग्रहण करके देवताओं की रक्षा करते हैं, जिनकी जगत में वृषा कपि के नाम से प्रसिद्धि है। वे यज्ञ वराह रूपी भगवान गदाधर मुझे सदगति प्रदान करें। भगवान वराह कहते हैं, पृथ्वी मुनिवर रैभ्य महान बुद्धिमान थे। जब उन्होंने इस प्रकार भक्ति पूर्वक श्री हरि की स्तुति की तो भगवान गदाधर सहसा उनके सामने प्रकट हो गए। उनका श्री विग्रह पीताम्बर से शोभायमान था। वे गरुड़ पर स्थित थे। उनकी भुजाएं शंख चक्र गदा एवं पद्म से अलंकृत थी। वे भगवान पुरुषोत्तम आकाश में ही स्थित रहकर मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे द्विजवर रैभ्य, तुम्हारी भक्ति स्तुति एवं तीर्थ स्थान से मैं संतुष्ट हो गया हूँ। अब तुम्हारी जो अभिलाषा हो वह मुझसे कहो। रैभ्य ने कहा, देवेश्वर, अब मुझे लोक में निवास प्रदान कीजिए, जहाँ सनक सनंदन आदि मुनिजन रहते हैं। भगवान, आपकी कृपा से मैं उसी लोक में जाना चाहता हूँ। भगवान बोले, विप्रश्रेष्ठ, बहुत ठीक है, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो प्रभु की कृपा प्रसाद से उसी क्षण रैभ्य को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया और वे परम सिद्ध सनकादि महर्षि जहाँ निवास करते हैं उस लोक को चले गए। भगवान श्री हरि का यह गदाधर स्तोत्र रैभ्य मुनि के मुख से उच्चरित हुआ है। जो मनुष्य गया तीर्थ में जाकर इसका पाठ करता है, उसे पिंडदान से बढ़कर फल की प्राप्ति हो जाती है। ये महर्षि रैभ्य के द्वारा भगवान गदाधर की स्तुति की गई। शितम कृते त्रेत योगे अरुणम विभुम तथा तृतीय नील सुवर्णमच्युतम कलौ युगले अलिप्रतिमं महेश्वरम गदाधरम प्रणमति या सुखम वसेत।
मत्स्यादि नामानि जगत्सु चास्नुते सुरादि संरक्षण तो वृषा कपि मखस्वरूपेण स संततो विभुर्ग गदाधरो में विदधातु सदगतिम। इस तरह से ये रैभ मुनि के द्वारा भगवान गदाधर की स्तुति की गई और रैभ मुनि भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। रैभ मुनि के अंदर ज्ञान प्रकट हो गया, कृपा कर दी गदाधर ने, माता लक्ष्मी नारायण ने। इस तरह से आज का ये 7वां अध्याय पूर्ण होता है। अब अगला अध्याय कल कहूँगा, यही मैं वाणी को विराम देता हूँ। आपको कथा में विशेष आनंद आ रहा होगा, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह की कथाएं हैं और इन सब का एक तत्व है। इसमें साथ साथ में ये भी बताया है कि ब्रह्मांड में एक के ऊपर एक लोक हैं। पहले भूलोक है, फिर भुवः लोक है, फिर स्वर्लोक है, फिर महरलोक है, फिर जनलोक है, फिर तपलोक है, फिर सत्यलोक है। अब आइए मैं शरीर के बारे में बताऊं। महिम मूलाधारे, मूलाधार में हमारे भूलोक होता है जो हमारे गुदा और लिंग के बीच में स्थित है। ये शरीर भी ब्रह्मांडम यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडम, जैसा ब्रह्मांड ऐसा ही शरीर है ये आदमी का। अब चूंकि ये समझ पाए कोई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो एक अलग बात। तो नीचे भूलोक है, पृथ्वी तत्व, फिर भूअरलोक है, आकाशलोक, फिर स्वर्गलोक है, फिर इसके ऊपर है महरलोक। ये हृदय कमल में होता है। महरलोक में 12 सूर्य का तत्व रहता है, 12 सूर्य रहते हैं। 12 सूर्य का मतलब 12 महीने में 12 सूर्य तपते हैं अलग अलग। भगवान विष्णु ही कई रूपों में तपते हैं। तो ये महरलोक है। और इसके ऊपर जनलोक है जो कंठ में रहता है। कंठे स्याद षोडश दलम, ये 16 दलों का कंठ में एक जनलोक है। तपलोक में भ्रू मध्य द्विदलम तथा 2 दल का ये तपलोक है। यहाँ अर्धनारीश्वर में भगवान विराजते हैं। इसके ऊपर तपलोक के बाद फिर ये ब्रह्मांड के ऊपर जो ये स्थिति होती है सत्यलोक कहलाती है। यहाँ शक्ति आके अपने शिव के साथ सायुज्य प्राप्त करती है, ये सत्यलोक कहलाता है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इस तरह से सनत कुमार इत्यादि जो ऋषि हैं भगवान के, ये जनलोक में रहते हैं। मित्रों, पृथ्वी पर भी ये आते हैं और जब पृथ्वी पर से जाते हैं तो ये जनलोक में इनका स्थान होता है। ये एक के ऊपर एक क्रमशः हैं। तो आपको अच्छा लगा होगा ये कथा को, कथानक को। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान की कृपा सब पर हो, पूरे देश पर हो, राक्षसों का विनाश निश्चित हो और हमारी देश की मातृशक्ति बेटियां सब सुरक्षित रहें। इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा चाहूँगा। जय श्री राम। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर 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 महादेव।